हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप अपने पेपर की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में दोबारा आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और मैंने पेपर आपसे डिस्कस कर रखा है, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आप सबको प्रोवाइड कर दी थी और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखना, इन्हीं में से ही आगे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। बस आप वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। शेयरिंग इज केयरिंग। आइए आज की वीडियो आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 100 मिलियन किसके बराबर है। अब आप मुझे बताओ कि जो ये 100 मिलियन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। 10 लाख के, 10 करोड़ के, 100 लाख के या 100 करोड़ के। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। 100 मिलियन किसके बराबर है? वो है 10 करोड़ के। ठीक है, और मुझे आशा है कि जो मैंने आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ दी थी, आप सबने पूरे पेपर को सॉल्व किया होगा और इस पेपर को भी आप सबने पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये आरआरबी का पेपर है तो खाली आरआरबी एनटीपीसी में ही काम आएगा या आरआरबी के पेपर में काम आएगा, ऐसा नहीं है। जीके जीएस देखना, इनमें से हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। अब हम बताओ कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट, कोलम, केल्विन या किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही मात्र बहुत सारों की पूछी जाती है। मैं आपको इसकी भी एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जैसे आप जितना जितना आप मुझे सपोर्ट करते जाओगे, मैं आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर जाऊंगा। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आपने क्या करना है, आपने इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और अपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ये परिवार हमारा बढ़ सके। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉलम। ठीक है, याद रखिए ना, इसका एसआई मात्रक कॉलम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व कर जरूर बताना कि आपके कितने ठीक हुए हैं। और ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। ठीक है, ये उस टाइम का क्वेश्चन होगा, तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में देखो कुछ हटके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना होगा। 1995 से लेकर 2000 तक, 2001 से लेकर 2005 तक, 2011 से लेकर 2015 तक, 2006 से लेकर 2010 तक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2011 से लेकर 2015 तक। ठीक है, ये देखो, और ये पेपर 2016 में हुआ था, तो हमारा करंट का क्वेश्चन बना था। इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ, मैं आपको सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपने हर वीडियो को पूरा देखना है और आपने इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और देखो, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का ही है, तो उस समय बना था। और आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने मैथ्स के पूरे सोल्व, रीजनिंग के पूरे सोल्व करके आप मुझे बताना कि आपके कितने सही निकले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है 2000, अब आपके आगामी पेपर में बन सकता है कि 2022 के, 2026 के कहाँ पर आयोजित होंगे, इसकी भी मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा। ठीक है, ये तो 2016 में पूछा गया था कि 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेक्टुम पत्ती का है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन रीजनिंग का है, लेकिन आजकल देखा करो रीजनिंग के क्वेश्चन भी जीएस में से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन जीएस से बनाए गए हैं, ये हमारे आगामी पेपर में बन सकते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। उंगली, तबला, सितार या तार। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सितार। ठीक है, जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेक्टुम पत्ती का सितार के साथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों के अध्ययन को कहा क्या जाता है, यानी स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, कुछ बच्चों ने बर्डोलॉजी को टिक कर दिया होगा, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये देखो, आपको पता है जैसे ओपन, अमेरिका ओपन, ये विंबलडन ओपन, ये सारे गेम होते हैं, इनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, इसलिए आप इन सबको जरूर याद रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है। अब आप बताओ कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है। माइक्रोचिप,
मदरबोर्ड, CPU या माइक्रो प्रोसेसर? इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो चिप। ठीक है, याद रख लेना, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस ब्रह्मांड के दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ठीक है, अब बताओ, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या आयरन है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, याद रख लेना, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? वो है हीलियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि इसका आंसर सबको पता होगा कि इंटरनेशनल योगा डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर या 21 जुलाई को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, याद रख लेना, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए क्या है? ठीक है, ये हमारा जीएस से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग की फॉर्म में पूछा गया। अब आप बताओ कि जैसा टीकाकरण, जैसे बीमारी में टीकाकरण किया जाता है तो रख रखाव कब किया जाता है? रंग करना में, खराबी में, खर्च में या तेल लगाना में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खराबी में। ठीक है, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए खराबी है। ठीक है, जो ही चीज़ हमारी खराब हो जाती है तो उसका जो कहते हैं रख रखाव करना चाहिए, और जब बंदे बीमार होते हैं तो उनको टीका लगाया जाता है। ठीक है, आपको ऐसे याद करना होगा, यही क्वेश्चन देखना घुमा फिरा के हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंक गणितीय एवं की लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? अब आप मुझे बताओ कि इस प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? CPU, ALU, माइक्रो प्रोसेसर या रैम? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU। ठीक है, CPU की तो फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और रैम की भी आज सब मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म जरूर बताना, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी, और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आज सबने इन सारे क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? अब मान बताओ कि इनमें से एथेनॉल है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से या पेट्रोल से? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना से। ठीक है, याद रखिए ना, इनमें से जो एथेनॉल है वो हम गन्ने से भी प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे देंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। मैं आपको कह रहा हूँ देखना, बहुत ही जल्दी आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम आएंगे। आप इन वीडियो को ज़्यादा शेयर करो जिससे कि ये परिवार हमारा बढ़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए थ्योरी वाली क्लासेस शुरू कर सकूँ। बस आपको मैं एक बार सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, देखना आपको दोबारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ भी टॉपिक कराऊंगा बस मैं आपको एक बार कराऊंगा, ये नहीं कि मैं आपको उसको नए नए अंदाज में बार बार कराऊँ, लेकिन मैं आपको उसकी रिविजन बार बार करवाऊंगा जिससे कि आपको लंबे समय तक माइंड में रिटेन रह सके। बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, और आप मुझे बताना गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आपने इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब आप बताओ कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 9, 11 या 10? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण खेल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं कि इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा, आपने किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, अनीमिया या ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी? अब आप बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये कौन सा रोग होता है? ये होता है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आपने याद रख लेना है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार हमारे पेपर में पूछा जाता है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मुझे आशा है कि आपको ये पता होगा कि ये गुफाएं किसके द्वारा बनवाई गई थी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर या उत्तर प्रदेश में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रख लेना, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो आपने याद रखना, ये एक समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया में। ठीक है, ऐसी कोई भी रैंडमली क्वेश्चन नहीं बनता, ये उस समय देख लेना न्यूज़ में होगा, इसलिए हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन हम एक बार पेपर में पूछा गया है तो आगामी पेपर में ये स्टैटिक जीके के रूप में हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है और ये क्या है। सबसे पहले तो आपने याद रखना, ये एक समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय यूके में है। ठीक है, याद रखना, इसका मुख्यालय यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? अब आप बताओ कि पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ले वाल्टन या धनराज पिल्ले? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले हॉकी के पहले खिलाड़ी कौन थे? वो थे बलबीर सिंह सीनियर। पेपर में पूछ सकते हैं कि किस खिलाड़ी से संबंधित थे? ये थे हॉकी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर होता है? अब आप बताओ कि लीवर पर ऐसा कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थित होता है? प्रयास, भार, फलक्रम या कोर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फलक्रम। ठीक है, ऐसे कुछ अजीब से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और आपको तो जरूर ध्यान रखने होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब बात बताओ कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम जी को, विक्रम साराभाई को, राकेश शर्मा को या होमी भाभा को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई को। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? यानी अब बात बताओ कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? और आप मुझे ये बताना कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जीवी मवलांकर, सुमृता महाजन, एस राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर जी। ठीक है, याद रखना, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? अब आप बताओ कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पीटी उषा, साइना विल्सन, कमलजीत संधू या श्वेता चौधरी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। ठीक है, ये एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। और आज का आपका होमवर्क है, आप मुझे बताना इन्होंने किस वर्ष में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित थी, ये आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में सबने बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ठीक है, अब बात बताओ कि निम्न में से किस ग्रह के एक चंद्रमा यानी सैटेलाइट का नाम गैनीमेड है? बृहस्पति, शुक्र, बुध या शनि? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? अब बात बताओ निम्न में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, आपको उनके बारे में ये सारी बातें जरूर याद रखनी होगी कि उनका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और उनको फ्रीडम किस देश से मिली है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया या इंडोनेशिया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, याद रख लेना, म्यांमार देश अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाता है। और आप मुझे बताना कि इनको इंडिपेंडेंस किस वर्ष मिली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? अब मैं बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा बांध यानी डैम है जो भारत में सबसे पुराना है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध या ग्रैंड अनीकूट? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड अनीकूट। ठीक है, ये भारत में सबसे पुराना बांध है। आप चिंता मत करना, मैं आपको एक बांध की भी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बांध से भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना किसने की थी? अब आप बताओ कि इनमें से डीएमके की स्थापना किसने की थी? एम करुणानिधि ने, एम जी रामचंद्र जी ने, CN अन्नादुराई जी ने या C राजगोपालाचारी जी ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CN अन्नादुराई जी ने। ठीक है, DMK की स्थापना इन्होंने
की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुझे आशा है कि इसका आंसर भी सही बच्चों को पता होगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको किया गया था साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में 1911, 1923, 1913 या 1941 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1913 में। ठीक है, याद रख लेना इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आप मुझे बताना कि इनको किस किताब यानी किस बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मुझे आप बताओ कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, याद रख लेना सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। और आपको पता होगा कि प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है। 2008 में प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट में से बाहर कर दिया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोटापा को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अब हम बताओ इन मशीनों के नाम है कि निम्न में से को क्या उपयोग किया जाता है मोटापा को नापने के लिए? PMI, BMI, AMI या KMI। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, याद रखें ना मोटापा को नापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है यानी ग्रुप ऑफ डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? गैंग, पोड, कॉलोनी या स्लूथ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोड। ठीक है, याद रखें ना ग्रुप ऑफ डॉल्फिन इज कॉल्ड पोड यानी डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है यानी अब आप बताओ कि एरिया की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, भारत या चीन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, याद रख लेना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा। और आप मुझे बताओ कि भारत का इसके अंदर कौन सा रैंक है यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PSLV से क्या अभिप्राय है यानी आप मुझे PSLV की फुल फॉर्म बताओ। पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल्स, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AQI से क्या अभिप्राय है यानी आप मुझे बताओ AQI की क्या फुल फॉर्म है। देखो एक ही पेपर में 3 से 4 फुल फॉर्म हमारे पेपर में पूछ रखी हैं। एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, AQI की फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। अब आप बताओ कि किस देश ने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA को भेंट की थी? जर्मनी ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने या भारत ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। ठीक है, याद रख लेना फ्रांस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है यानी मुझे आप बताओ कि इनमें से सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार किसने जीते हैं? वॉल्ट डिज्नी ने, स्टीवन स्पीलबर्ग ने, रिडले स्कॉट ने या जोसेफ M. न्यूमैन ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी ने। ठीक है, याद रखना सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वो है वॉल्ट डिज्नी ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? आप मुझे फटाफट बताओ कि जो डेनमार्क की कैपिटल का क्या नाम है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी या कैनबरा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ करंट अफेयर भी आजकल हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कुछ पेपर में करंट अफेयर का क्वेश्चन ज़्यादा कर देते हैं, कुछ में स्टैटिक जीके का। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो जिससे कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा सकूँ, जिससे कि कोई भी जीके GS का क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर से नहीं बनना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है यानी अब बात बताओ भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है? 8, 9,
10 या 11। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, याद रख लेना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? वो है 11। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? यानी आप मुझे बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम यानी पहले डॉग का नाम क्या है? जूलस, लाइका, रोगर या स्पुतनिक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाइका। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? वो है लाइका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब बताओ कि पानी के अंदर जैसे जहाज चलते हैं कि आगे कोई बड़ा पत्थर या कुछ ना हो जिससे कि जहाज टकरा जाए और जहाज पानी में डूब जाए, उनको पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर का, रडार का, सोनार का या स्कूबा का? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोनार का। ठीक है, पानी के अंदर सोनार का उपयोग किया जाता है और हवा में रडार का उपयोग किया जाता है। जैसे एरोप्लेन में रडार लगाया जाता है कि जिससे आगे पता चल जाता है कि आगे कोई बड़े पहाड़ तो नहीं है कि जिससे कि अगर टकरा गया तो एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। और आप मुझे सोनार और रडार दोनों की फुल फॉर्म बताना, ये दोनों की फुल फॉर्म भी हमारे पेपर में पूछी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अब आप बताओ कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने, जोनास साल्क ने, लुइस पोस्टर ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जोनास साल्क ने। ठीक है, याद रख लेना, पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। ठीक है, और आप इन सारे क्वेश्चन को जो याद रख लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इन वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।